राजस्थान के रेगिस्तान में इन दिनों चुनावी माहौल या यूं कहें कि चुनावी जश्न का आगाज हो चुका है। आज हम बात करेंगे उन तमाम मुद्दों की जो आम जनता के लिए जानना बेहद जरूरी है। बात करेंगे उस बात पर भी जो सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए हैं। हम बात करेंगे आज उस राजस्थान के एक ऐसे भाग की जहां पर राजनीतिक गणित डामाडोल स्थिति में है। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का शुभ 24 रफ्तार मीडिया में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सोनी। राजस्थान के रेगिस्तान में कुछ अलग अजीबोगरीबे तस्वीर नजर आ रही है। आज हमारे साथ खास विशेष मेहमान हैं जो कबीर पंथ से ताल्लुक रखते हैं। नाम है नानक दास महाराज जी। आज हम राजस्थान के उस नागौर जिले की जायल विधानसभा से हम मुद्दा उठाएंगे कि वहाँ की जनता क्या चाहती है, वहाँ की जनता किसे अपना नेता मानती है और वहाँ की जनता के मुद्दे क्या हैं जो जनता चाहती है, क्योंकि जनता ही वोट पर चोट देने का काम करती है। महाराज जी, सीधा सवाल आपसे करूंगा कि नागौर जिला जो है वो काफ़ी सुर्खियों में भी रहता है। बिल्कुल। दूसरा कि वहाँ पर जो आपके खिबसर विधानसभा है, जायल विधानसभा है, लेकिन बात करेंगे हम जायल विधानसभा की। तो जायल विधानसभा में इस वक्त क्या चुनावी समीकरण बैठ रहे हैं, किस तरीके की आप तस्वीर देख रहे हैं, क्योंकि आप सामाजिक समुदाय से बहुत करीबी ताल्लुक रखते हैं। वहाँ पर आपने अपना एक अस्तित्व और वर्चस्व एक अलग कायम किया है। नमस्कार, मैं सभी दर्शकों को पहले मेरा नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। आपने मुझे मान सम्मान दिया, स्टूडियो में बुलाया, इसके लिए पूरे टीम को आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सदगुरु कबीर साहब की विचारधारा है कि कबीर खड़े बाजार में सबकी मांगे खेर, ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बेर। हम कबीरपंथी संत हैं और समाज में सामाजिक समरसता लाने का हम काम करते हैं। और बात रही चुनाव की, तो पिछले 2019 में CR चौधरी साहब जो हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने मुझे मौका दिया कि भैया नानक दास जी आप अच्छा कार्य करते हैं, समाज सेवा का कार्य करते हैं, तो आप टी बोर्ड में आइए। तो टी बोर्ड में जाने के बाद में मुझे ये सारी चीज़ें सामने आई और जनता चाहती है कि महाराज आप जैसे कोई संत हमारे राजनीति में आए तो अच्छा होगा। महाराज जी, बात कर लेते हैं जायल विधानसभा के वर्तमान हालातों की। वहाँ पर इस वक्त विधायक जो है वो मंजू मेघवाल है, जो कांग्रेस से बिलोंग करती है। लगातार जायल विधानसभा पर कांग्रेस का कब्जा रहा है। एक बार ही बीजेपी अपना परचम वहाँ लहरा पाई है। क्या तस्वीर है आपकी नज़र में? हमारे सबसे पहले विधायक थे मदन लाल जी मेघवाल जो बीजेपी से आए थे, और फिर हमारे मंजू जी बागमार जो है वो बीजेपी से आई थी। पिछले चुनाव में बीजेपी वहाँ से हार गई थी। तो हार का मुख्य कारण जो रहा है वो सबको वैसे पता तो है, लेकिन मोदी लहर में तो सब काम अच्छा हो रहा है। मोदी जी के पीछे ही भाजपा को वोट मिल रहा है। और अब इश्यू ये आता है कि अब की बार यदि बीजेपी सही उम्मीदवार को टिकट देती है तो ज़रूर वहाँ की जो सरकार है वो भाजपा की बनेगी, भाजपा उम्मीदवार जीत पाएगा। जनता क्या चाहती है? जनता के अपने क्या मैनिफेस्टो हैं जायल विधानसभा में? जनता विकास चाहती है। आरक्षित सीट है, पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जनता वहाँ की विकास चाहती है। और जायल जो क्षेत्र है वो बहुत ही एक अलग तरह का है, बहुत 100 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ क्षेत्रफल है, तो वो विकास चाहती है। और हमारे जैसे बड़ी खाटू जो है रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर आज एक भी गाड़ी नहीं रुक रही है। इसका मतलब है कि वहाँ विकास नहीं हो रहा है, सिर्फ नेतागिरी चलती है। और वहाँ पर सही देखा जाए तो हमारे जायल के अंदर बस स्टैंड भी सही ढंग से नहीं बना हुआ है। तो चाहे सरकार किसी की रही होगी, लेकिन विकास के नाम पर जो कार्य हुआ है वो बहुत कम हुआ है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा वसुंधरा जी को कि उन्होंने उस जमाने में अपने सरकार में जल जो नहर का पानी लेके आए जायल में, उससे थोड़ा सा लगा कि हाँ जायल का विकास हो रहा है। महाराज जी, जिस तरीके से लगातार सोशल मीडिया के ज़रिए या फिर कहीं और किसी के ज़रिए लगातार एक अफवाहें उड़ाई जा रही है, या अफवाह है या हकीकत है, इस पर हम नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि वर्तमान की जो विधायक है वो कहीं न कहीं करप्शन में लिप्त हैं। तो ये करप्शन जो हो रहा है, ये आपके दिमाग में क्या नज़र आ रहा है? किस तरीके की वहाँ हालात बन रहे हैं कि इन हालातों में वहाँ की जनता जो है वो जूझ रही है?
ये बिल्कुल बात सही है, करप्शन नहीं करना चाहिए, मैं तो इसके खिलाफ हूँ बिल्कुल। कोई भी सरकार हो, करप्शन तो करना ही नहीं चाहिए। जनता की भलाई के लिए, जनता की सेवा के लिए हम उसको चुन करके सरकार में भेजते हैं, वो हमारी सेवा करे। और वहाँ जाने के बाद में यदि भेदभाव करते हैं और ये जो हमारे सरकारी कर्मचारियों को दबा करके उनसे जो पैसा हड़पने का जो कार्य कोई भी करता है तो वो गलत है। लेकिन जाहिल का एक विशेष आता है कि भाई जो भी ट्रांसफर करवाता है उसे पैसा मांगते हैं, वो पैसा बगैर पैसा काम होता ही नहीं है। मेरा खुद का ही काम नहीं हो रहा तो दूसरे का किसका काम होगा। वहाँ पर पानी की बड़ी समस्या चल रही है, सड़क के बीच में खड्डे खोद रहे हैं, उनको बोलते हैं भाई ये खड्डा बीच में मत खोदो, लेकिन फिर भी खोद रहे हैं। अब ये समस्याएं तो बड़ी हुई है। खाटू खनन क्षेत्र है पूरा, और बड़ी खाटू खनन क्षेत्र होने की वजह से वहाँ पर पुलिस वाले ट्रैक्टर को पकड़ता है, बेचारा गरीब मजदूरी करने के लिए बड़ी मेहनत करके खून पसीना बहा के ले जाता है, पुलिस वाला उसकी 30,000 की रसीद काटता है। तो फिर बताइए सरकार किस काम की। महाराज जी, इस बार विधानसभा चुनाव 2023 जो है वो त्रिकोणीय मुकाबला है, क्योंकि कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है और एक आपका सबसे बड़ा जो संगठन है आरएलपी भी है। अब वहाँ पे आप ये बताइए कि किस तरीके से जो जाति फैक्टर है, किस जाति का सबसे ज़्यादा फैक्टर है, कौन सी जाति सरकार बनाने में अपनी हिस्सेदारी निभाती है, क्या लगता है क्या समीकरण बैठ रहे हैं, कौन सी जाति किसकी तरफ अपना रुख मोड़ेगी? ये बात तो बिल्कुल सही है कि अब की बार जो है जाइल विधानसभा क्षेत्र परिवर्तन चाहती है, और सबसे ज़्यादा संख्या बल में जाट समुदाय है और उसके बाद में होता है एसी समुदाय, और एसी समुदाय के अंदर में सबसे ज़्यादा जो संख्या आती है वो मेघवाल समाज की आती है। तो इस बार सरकार बनाने में, बिगड़ने में सबसे बड़ी जाट और मेघवालों का वर्चस्व रहता है। तो हनुमान बेनीवाल जी की रालोपा पार्टी है तो उसमें तो लोग जुड़े भी हैं लेकिन भाजपा में लोग आना चाहते हैं, क्योंकि मोदी जी जो काम कर रहे हैं, जो भाजपा की जो नीतियां हैं, वो देश को विश्व गुरु बनाने की, देश को मान सम्मान बढ़ाने की, साधु संत महात्मा हर समाज को अपना जो है इज्जत दिलाने का कार्य कर रही है। इसलिए लोग चाहते हैं कि भाजपा सरकार बने। लेकिन बात एक आती है कि प्रत्याशी अच्छा होना चाहिए, और प्रत्याशी की वजह से ही भाजपा सरकार बन पाएगी जाइल में। महाराज जी, आप थोड़े सा अब अलग हट करके जाएं कि अगर जनता अगर आपको ये कहे कि महाराज जी आपको खड़ा होना है, या आप इन सारी कुरीतियों को दूर कर सकते हैं जो वर्तमान में स्थितियां हालात बन रहे हैं जी, तो वो तस्वीर आप कैसे देखते हैं? हमारे सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि कबीर कमाई आपनी और कबो न निष्फल जाए, 100 कोसा पीछे देरी मिले अगाड़ी आए। हमें अच्छे कर्म करना चाहिए, अच्छे काम करना चाहिए, और वाह लेनी है तो फिर अच्छा काम करना भी पड़ेगा। सदगुरु कबीर साहब ने तो मौका दिया कि भाई कबीर जब हम पैदा हुए जगत हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो जगत हंसे, हम हंसे जगत रोए। ऐसा काम करना चाहिए कि दुनिया याद करेगी आपने अच्छा काम किया। तो इस बार यदि मुझे मौका देती है पार्टी तो ठीक है, नहीं देती है तो भी कोई मेरा इश्यू नहीं आता है। सरकार भाजपा की बननी चाहिए, और मुझे तो पार्टी जहां भेजेगी, जहां मुझे सेवा का मौका देगी तो मैं तो तैयार हूं करने के लिए। और फिर भी यदि पार्टी अपने हिसाब से किसी को भेजे तो हम तो उसके साथ में लग कर उन्हें जिताने का कार्य करेंगे। महाराज जी, आप चाहते हैं, पार्टी चाहती है कि वहां पर कमल खिले, तो कमल कैसे खिलेगा, क्यों खिलेगा? आरएलपी को किस तरीके से पछाड़ेगी, कांग्रेस को किस तरीके से पछाड़ेगी? थोड़ा सा एक गणित वो समझाइए मुझे। सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा को तोड़ने का काम जो किया है वो रालोपा ने किया है, और कांग्रेस पार्टी तो हमेशा अपनी तरफ से चलती है। लेकिन हनुमान बेनीवाल जी जब से भाजपा से अलग हुए तब से बहुत बड़ा समुदाय एक अलग थलग पड़ गया है। तो भाजपा को जीतने के लिए जो वोट बैंक चाहिए वो एसी और जाट वोट बैंक लेना पड़ेगा, और उसके लिए अच्छा उम्मीदवार हो और अच्छी व्यवस्था हो, अच्छे कार्य उनका हो, अच्छा उनका जो है वो व्यवस्थाएं बने तो जरूर भाजपा जीतेगी। और भाजपा के लिए जिताने का जो है ऐसी समुदाय जो है उसको एक तरफ लाना ही पड़ेगा। और हमारे मोदी जी ने ऐसी समुदाय के लिए बहुत अच्छे अच्छे योजनाएं बनाई है, काम भी किया है। जैसे हमारे कबीरपंथी समाज पूरे भारत में करोड़ों लोगों की संख्या है, और कबीर साहब के नाम पर मोदी जी ने बहुत बड़ा काम किया, रविदास जी के नाम पर बहुत बड़ा काम किया। जितने भी ऑडिटोरियम बने, जो काम किया है वो ऐसी समाज को बढ़ाने के लिए ही काम किया है। और मुझे भी जो मान सम्मान दिया है भाजपा ने वो ऐसी समुदाय के होने के नाते दिया है, इसलिए लोग चाहते हैं कि भाजपा सरकार बने। जैसे राजस्थान में रामदेव जी महाराज का मेला भरता है, करोड़ों लोग वहाँ आते हैं। तो रामदेव जी महाराज जिस समुदाय से आते हैं उस समुदाय के हिसाब से देखा जाए तो वहाँ पर ऐसी समुदाय बहुत ज़्यादा पहुँचती है। तो
बाबा रामदेव जी की महाराज की वजह से, जम्बो जी महाराज की वजह से आस्था का केंद्र है, तो कांग्रेसियों की एक गलत भावना हो गई, गलत बयान दे दिए कि सनातन को हम कोरोना की तरह जड़ से मिटा देंगे, इसलिए लोग नाराज हो गए कि ये हमारे सनातन को मिटाना चाहती है। लेकिन भाजपा सनातन को बचाना चाहती है। सनातन बचेगा तो मानवता बचेगी, और मानवता बचेगी तो ही हम चुनाव लड़ पाएंगे, सारी विकास कर पाएंगे, नहीं तो सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। महाराज जी, आखिरी और अंतिम सवाल करूंगा कि जिस तरीके से जायल विधानसभा जो है, क्या समीकरण बैठ रहे हैं, क्या किस तरीके से समीकरण को बिठाना चाहिए, किस तरीके का सामंजस्य होना चाहिए, क्या लगता है आपको कि वहाँ पर वर्तमान के हालात को किस तरीके से कम किया जा सकता है जी। आने वाले समय में क्या मैनिफेस्टो जनता का होना चाहिए, जनता क्या चाहती है, जनता, क्योंकि जनता ही है, जनता ही है, क्योंकि काम किसके लिए करना है, जनता के लिए करना है, तो जनता की क्या डिमांड है वहाँ के लिए विकास को लेकर के, जिस तरीके से आप आरोप लगा रहे हैं वर्तमान विधायक पर कि विकास नहीं किया है, सिर्फ भ्रष्टाचार किया है, तो ये भ्रष्टाचार की कमर को किस तरीके से तोड़ेंगे, जनता क्या चाहती है? जनता चाहती है विकास, और विकास के लिए हमें काम धरातल पर करना पड़ेगा। ये तो रेवड़ियां अब बांट रहे हैं, जब चुनाव का एंड हो गया, आचार संहिता लगने वाली है, अब खेजड़ी के पेड़ के सामने शिलालेख रख करके उसका उद्घाटन कर रहे हैं, तो ये जनता को गुमराह करने का काम किया है। और अभी नए नए हॉस्पिटल बनाए हैं जो फटाफट उनका उद्घाटन करने में सरकार लगी है कांग्रेस, लेकिन उसकी छत नीचे गिर रही है। तो जनता को मालूम है कि ये विकास नहीं हो रहा है, ये हमारे साथ में हमारे पैसों का दुरुपयोग हो रहा है। तो जनता विकास तो चाहती है, लेकिन हमारे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे रेल मार्ग का हो, चाहे सड़क मार्ग का हो, अभी हमारे गांव थड़ी बेल्ट के अंदर में ऐसी जगह पड़ी है जहां पर सड़क भी नहीं पहुंच रही है। वहां पर हमारे कार्यकर्ता बहुत नाराज है, किसान नाराज हो रहे हैं, किसानों को वो जो मुआवजा नहीं मिल रहा उसके लिए भी भ्रष्टाचार चल रहा है। तो चारों तरफ से भ्रष्टाचार है, इसको मिटाने का एक ही काम है, विकास। और विकास के लिए भाजपा सरकार आएगी, विकास करेगी, किसानों की समस्या का समाधान करेगी। और हमारे दधी माता का मंदिर जो है जायल विधानसभा क्षेत्र का मुख्य सेंटर है, और वहाँ बहुत ही बड़े स्तर पर लोग आते हैं और पूरे विश्व में उसकी पहचान है। तो वहाँ पर जाने के लिए आज रेल मार्ग नहीं है, तो हमारी मांग यह रहेगी, और जनता की भी मांग यही है कि उसको रेल मार्ग से जोड़ा जाए, लेकिन सरकार ने आज तक उसको जोड़ा नहीं। लेकिन भाजपा सरकार आती है तो रेल मार्ग से जोड़ेंगे उसको। और वहाँ खड्डी का, जिप्सम का बहुत बड़ा एक कारोबार चलता है, तो उससे भी वहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगा करके और बेरोजगार रोजगार दे सकते हैं। कोयला की फैक्ट्रियाँ जो है, कोयला जमीन में निकलता है, उसकी फैक्ट्री वहाँ लगा करके उससे भी बिजली पैदा कर सकते हैं, ताकि करोड़ों लोगों को रोजगार मिल सके, बाहर के लोग भी आ सके, यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके। तो विकास का काम यदि करना है तो भाजपा को लाना पड़ेगा, और भ्रष्टाचार को बढ़ाना है तो फिर जो चल रहा है हम देख रहे हैं वही हो रहा है। सर महाराज जी, आपने एक सवाल किया कि भ्रष्टाचार को रोकना है तो आपको बीजेपी को लाना है जी। अगर वहाँ कैंडिडेट किस तरीके का आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, अगर कैंडिडेट किस तरीके का वहाँ होना चाहिए जो सारे समीकरणों को एक साथ साध ले? कैंडिडेट का जब विषय आता है तो एक तो क्षेत्र का होना चाहिए, ताकि लोगों से जुड़ाव रखता हो, आमने सामने बैठता हो, लोगों की समस्या सुनता हो, उनके हर दुख सुख में आड़ा आता हो। अब क्या कई बार ऐसा होता है कि बाहर से लोग आकर के बैठ जाते हैं, लोग उसको जानते भी नहीं है, वो जल्दी जल्दी में अपना परिचय लोगों को बताते हैं, तो उससे लोग ज़्यादा जुड़ते नहीं है। वोट देना बहुत बड़ी बात है। आपकी क्या हिस्सेदारी रहेगी इसमें? मेरी हिस्सेदारी सबसे बड़ी रहेगी, क्योंकि जिसके साथ मैं लगूंगा वो पक्का जीतेगा। और मेरी जवाबदारी ये है कि मैंने सामाजिक समरसता पर और हर जयंती महोत्सव पर बहुत बड़े कार्य हमने विधानसभा में घूम घूम के गांव में किया है। दिल्ली में मैंने प्रोग्राम किया है, दिल्ली के अंदर बुला बुला के 500 लोगों को मैंने सम्मान दिया है। आप जायल विधानसभा के लिए क्या अपेक्षित रखना चाहते हैं, जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता की मांग के अनुसार होगा, और हमारे मोदी जी ने तो साफ बोल दिया सिफारिश किसकी नहीं चलेगी। केवल जो सर्वे रिपोर्ट आ रही है और सर्वे में जो सबसे टॉप आ रहा है उसी को टिकट दिया जाएगा, लेकिन उसी हिसाब से देते हैं तो भाई भाजपा सरकार बन जाएगी। और यदि जनता की बात को नहीं सुनी और मनमानी करके टिकट दिया किसी को, तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते। तो ये थे तमाम मुद्दे, तमाम बातें जो जनता के लिए जानना बेहद जरूरी था। ये आपके अपने मुद्दे थे, इन्हीं मुद्दों को आज हमने जो है वो नानक देव महाराज के साथ में साझा किए हैं। निश्चित तौर पर अब देखना ये होगा कि बीजेपी की जो दूसरी लिस्ट आने वाली है, उस लिस्ट में जायल विधानसभा के लिए कौन सा ऐसा प्रत्याशी होगा जो सारे समीकरणों को साध कर वहाँ पर कमल खिलाने का काम करेगा। इजाज़त दीजिए, बस आज के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी और खास मुद्दे को लेकर के। नमस्कार। नमस्कार।